और आज यम की पूजा होती है। और आज यम के नाम से हम लोग एक चौमुखी दिया भी निकालते हैं जिसका मुंह दक्षिण की तरफ होता है। हमारे जो पुत्र हुआ वो उसका नाम भी हनु है, और वो चैत मास के पूर्णिमा को जब हम हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं उस दिन की उसके जन्म भी है। तो इससे बड़ी कृपा क्या कहें, बहुत कुछ कृपा। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे बिजनेस हैं, तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा करने में कोई 1.5-2 घंटे नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट। भक्ति जो है सो जरूरी नहीं है कि मतलब हम 1 घंटा हनुमान जी के पास बैठ कर ही भक्ति करें। भक्ति मन से भी होती है, मन रूपी पूजा भी होती है। तो आपका जो गृह कार्य का जो रूटीन है उस हिसाब से आप टाइम टेबल सेट करें। मेरी मम्मी जो थी वो जैसे कि हमेशा जब वो नहा के निकलती थी तो 7 बार हनुमान चालीसा वो पढ़ के ही फिर पूजा की शुरुआत करती थी। अच्छा। तो इसलिए बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी की पूजा करना, ये हमारी हैबिट में थी। बाल रूप में ही दे दिया गया था। और जब हम लोग कहीं जाते थे तो कोई भी काम अगर रुक रहा है तो मन में हनुमान जी का ध्यान रखना हो जाएगा। तो ये बचपन से है, और जाके धीरे 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 और भक्ति आगे की तरफ गई। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। कई ऐसे अनन्य भक्त हैं हनुमान जी के, जो कि अपने कई ऐसे अद्भुत अनुभव साझा करते हैं और कृपा बताते हैं हनुमान जी की, जिन्हें सुनने के बाद हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन आता है। और आज तो काफ़ी शुभ दिन है, नरक चतुर्दशी का दिन है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है। और आज के इस शुभ अवसर पर हमारे सामने 2 हनुमान भक्त उपस्थित हैं। पहले है संजय जी, स्वागत है आपका, जय सिया राम। और दूसरी है स्वाति जी, स्वागत है आपका, जय सिया राम। आप दोनों ही हनुमान जी काफ़ी भक्ति करते हैं, और मैंने तो आपको देखा है कई बार शिव जी के मंदिर जाते हुए, वहाँ जलाभिषेक करते हुए, हनुमान जी की भक्ति करते हुए। तो आज तो नरक चतुर्दशी का दिन है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो क्या कुछ आप खास बता रहे हैं हनुमान जी में? किस तरह से आपको ये हनुमान जी के प्रति ये लगन कैसे बढ़ी? ये तो बचपन से है। अगर अच्छा। मैंने पहला जो भक्ति की शुरुआत की तो मेरे दादाजी ने हनुमान चालीसा से शुरुआत की थी, हनुमान चालीसा। और पहला कोई मंत्र और कुछ में पढ़ा तो वो पहला भक्ति लाइन में हनुमान चालीसा था। तो हनुमान जी से परिचय बहुत बाल रूप में ही दे दिया गया था। और जब हम लोग कहीं जाते थे तो कोई भी काम अगर रुक रहा है तो मन में हनुमान जी का ध्यान रखना हो जाएगा। तो ये बचपन से है, और जाके धीरे 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 और भक्ति आगे की तरफ गई, आगे तरफ बढ़ी। जी, तो आपके मतलब बचपन से ही आप हनुमान जी के प्रति आपका झुकाव है। अच्छा, आपके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आप तो अभी भी काफ़ी पूजा पाठ करती हैं, गृह कार्य को संभालते हुए, और हनुमान जी की भक्ति करती हैं, काफ़ी पूजा पाठ करती हैं। आपकी कैसे लगन लगी हनुमान जी से, किस तरह से? जैसा कि इन्होंने बताया कि हनुमान जी की पूजा मैं भी बचपन से करती हूँ। और मेरी मम्मी जो थी वो जैसे कि हमेशा जब वो नहा के निकलती थी तो 7 बार हनुमान चालीसा वो पढ़ के ही फिर पूजा की शुरुआत करती थी। अच्छा। तो इसलिए बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी की पूजा करना, ये हमारी हैबिट में थी। अच्छा, जैसे कई महिला भक्त हैं जो कि ये अक्सर कहती हैं कि आप तो जैसे गृह कार्य को संभालते हुए हनुमान जी की भक्ति करती हैं, तो एक ये जनरल क्वेश्चन आता है कि किस तरह से आखिर आप मैनेज करते हैं? क्योंकि कई महिला भक्त हैं जो अभी भी लिखती हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है, हम घर के कामों में लगे रहते हैं, भक्ति करने का टाइम नहीं है। तो आप उन्हें क्या बताना चाहती हैं कि किस तरीके से? भक्ति जो है सो जरूरी नहीं है कि मतलब हम 1 घंटा हनुमान जी के पास बैठ कर ही भक्ति करें। भक्ति मन से भी होती है, मन रूपी पूजा भी होती है। तो आपका जो गृह कार्य का जो रूटीन है उस हिसाब से आप टाइम टेबल सेट करें। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है। तो आप मतलब या तो मॉर्निंग में, या आप बच्चे को स्कूल या ऑफिस भेज के मतलब अपने हस्बैंड को, उसके बाद आप मतलब हनुमान जी के लिए आप 10 मिनट्स 30 मिनट्स आप निकाल सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मतलब टाइम मैनेजमेंट सही होनी चाहिए। मैनेजमेंट अगर आप करना चाहें तो कर लेंगे।
जी जी, आप हाँ, क्या चाहे बोलना चाहेंगे? चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा करने में कोई 1.5-2 घंटे नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट। जी आप 10 मिनट निकाल लें तो पूजा हो सकती है। जी हाँ, मगर उसको दिनचर्या में शामिल करना होगा। आपको भक्ति विश्वास होनी चाहिए, जी बिल्कुल। तो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको देखा है, आप कई व्रत भी करती हैं और पूजा पाठ में आप लगी हुई रहती हैं हमेशा, तो भक्तों के मन में जिज्ञासा आती है कि आप इतनी पूजा पाठ करती हैं, तो आपका कुछ ऐसा निज अनुभव रहा हो हनुमान जी के प्रति कि हनुमान जी ने तो मेरी यहाँ पे रक्षा की, या फिर ये मनोकामना मेरी पूरी कर दी, तो ऐसा कुछ आपका अनुभव? हाँ, हनुमान जी की पूजा करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। हनुमान जी की कृपा से मुझे जैसे मैं इसमें जो ये कह रही जी, हूँ, बिल्कुल, मैं इसमें बिल्कुल। जोड़ना चाहूँगा, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। कुछ तो दुनिया की नज़रों में भी है, और जो हमारे जो पुत्र हुआ वो, उसका नाम भी हनु है, और वो चैत मास के पूर्णिमा को जब हम हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं, उस दिन की उसके जन्म भी है। तो इससे बड़ी कृपा क्या कहें, बिल्कुल। बहुत कुछ कृपा है। जी जी। कुछ आप कह रहे थे? हाँ हाँ, मैं भी यही कह रही थी कि हनुमान जयंती के ही दिन ही मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तो इसलिए हमने उसका नाम हनु रखा। अच्छा। कि शॉर्ट में हनुमान जी का नाम शॉर्ट में हम लोग हनु कहते हैं उसे। जी जी बिल्कुल। और बहुत सारी सब कुछ जो अभी हमारे पास है हनुमान जी की ही कृपा से। जी बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। मतलब अगर हम और भी देवी देवताओं को ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ हनुमान जी की पूजा करें तो भी हमारे सारे कार्य बन जाते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि हनुमान जी की पूजा पाठ से क्या सब कुछ संभव है? सब कुछ। अगर जो आपने सोचा मन कर्म वचन से, वो सब मिल सकता है। उसका मतलब इसमें कोई संशय है ही नहीं। जी मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी प्रकार के डाउट, आप सोचे वो मिल जाएगा। मगर हाँ, मन कर्म वचन से आपको परिपूर्ण होनी चाहिए, वो चीज़ें मिलती हैं। मुझे तो मिली। जी जी बिल्कुल। जैसे आज तो नरक चतुर्दशी का दिन है, हनुमान जन्मोत्सव है, और सभी भक्त धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं हनुमान जी की। तो आज नरक चतुर्दशी के ऊपर कुछ ऐसे कुछ रेमेडीज़ की चर्चा आप अगर करें कि जो आप भी करती हैं खुद से और आपको उसमें फल मिला हो, जो आप भक्तों को बताना चाहें कि वो भी इस चीज़ को करके फ़ायदा उठा सकते हैं। नरक चतुर्दशी क्यों, जैसे कि नरक चतुर्दशी को ही हम लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं। तो ये क्या है कि विष्णु भगवान नरकासुर राक्षस थे, आज ही के दिन उन्होंने उसका वध किया था, तो इसलिए नरक चतुर्दशी आज मनाई जाती है, और आज इसको छोटी दीपावली भी कहते हैं। और आज यम की पूजा होती है, और आज यम के नाम से हम लोग एक चौमुखी दिया भी निकालते हैं जिसका मुंह दक्षिण की तरफ होता है। और हमेशा, और दिया जलाने के बाद हम प्रार्थना करते हैं हमसे कि हम मतलब ये जैसे कि जो अकाल मृत्यु हमें ना आए, हम ये प्रे करते हैं यम देवता से। और उसके बाद आज लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है, आज हनुमान जी की भी पूजा होती है। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है कि आज एक दिन हम लोग 3 देवी देवताओं को पूजते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि हनुमान जी का आज जन्मोत्सव भी मनाया जाता है 2 बार, शास्त्रीय विधि से आज भी है और एक चैत में होता है। तो ऑलरेडी जन्मोत्सव, जहाँ हम लोग जिस शहर से बिलोंग करते थे छपरा में, तो हम बड़े धूमधाम से 8 दिनों का यज्ञ प्रवचन और आज उनकी पूजा पाठ करके समापन किया जाता था। जी। तो ये हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं। आज हनुमान जी की पूजा हम उन्हें छोला चढ़ा के, लड्डू का भोग लगा के, पान का बीड़ा चढ़ा के हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। जो जो चीज़ हनुमान जी को पसंद है आज उनकी विशेष पूजा की जाती है जी। आज के दिन। जी। अच्छा, जैसे कि आप तो बचपन से हनुमान जी की भक्ति करते आ रहे हैं और अभी भी ये जारी है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो जहाँ पर आपको लगा हो कि आपकी पढ़ाई लिखाई की उम्र में या फिर आपकी नौकरी के टाइम में ऐसा कुछ जहाँ पर हनुमान जी के? हाँ, अब हर जगह। अच्छा। मैंने सोचा कि अब जॉब बदलनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो पताल वाले बाबा के पास गए, रास्ते मिल गए। पताल वाले हनुमान जी? हाँ हाँ, मतलब किसी हनुमान जी के पास जहाँ आपकी आस्था हो। तो
रास्ते मिलते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मन कर्म वचन, ये तीनों में एका होनी चाहिए, तभी काम बनते हैं। तभी। अच्छा, जैसे कि कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो कि ये कहते हैं कि हम तो बहुत ही विश्वास के साथ हनुमान जी के पूजन कर रहे हैं, या फिर हमने अपनी मनोकामना रखी हुई है, इतने दिनों का संकल्प ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे भक्तों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि उन्हें किस तरीके से अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए हनुमान जी के प्रति? विश्वास को कायम रखना होगा और निरंतर हो सकता है कि कहीं ना कहीं त्रुटि रह रही हो, जी, तो उस त्रुटि को दूर करेंगे तो 100%, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आप उस चीज़ को पा सकते हैं। और मैंने अपने आसपास जो मुझे जानने वाले हैं, मैंने कई बार उनको बताया है और उन्होंने किया, उनको फल भी मिला है जी, उस हिसाब से, तो मिलता है। हनुमान जी की पूजा सब कोई कहते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिलता। तो सबसे पहले बात है कि पूजा हम निस्वार्थ करें, मन में स्वार्थ रख के पूजा करना ये हमारे शास्त्रों में नहीं कहा गया है। और भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जल्दी कि अब मैं हनुमान जी की पूजा करूँगी, उनके सामने लंबी चौड़ी लिस्ट रख दूंगी, हाँ, तो वो तो स्वार्थवश पूजा हो गई। मैं 2 लड्डू का भोग लगा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं कोई मतलब एक स्वार्थवश उनको लड्डू का भोग लगा रही हूँ। तो जी। पूजा सबसे पहले निस्वार्थ करनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। और निस्वार्थ पूजा करेंगे तो सब कुछ तो उन्हीं का, वो सब कुछ देख रहे हैं, उन्हें जो देना होगा वो अपने आप दे देंगे। जी, बिल्कुल। जब हनुमान जी या जो भी देवी देवताओं का आप मानते हैं, जब वो प्रसन्न होंगे तो आपको बिन मांगे ही सब कुछ दे देंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपको क्या चाहिए। तो पूजा है या कोई किसी भी भगवान की भक्ति है तो वो तो निस्वार्थ करनी चाहिए पहले। तो टाइम सब कुछ का एक, जब टाइम आता है तो खुद पे खुद सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज बातें कर कर, और काफ़ी कुछ जानने को भी मिला है, भक्तों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री जय राम। श्री राम।